अम्बियाए वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन फी यौमिन नहर अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम व इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिदमिहा व क़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नल दम लयक़ुम इलल्लाहि यौमल क़ियामति बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्ज़ वतीबू बिहा नफ्सन। रवाहु तिर्मिज़ी। गुज़श्ता जुमा को मैंने कुर्बानी से मुताल्लिक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और उनके साहिबजादे के बारे में बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह सुन्नत है और अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को मिल्लत इस्लामिया के हर साहिब निसाब पर अय्याम नहर में वाजिब करार दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी के पास वुसअत है और वो कुर्बानी नहीं करता है तो हमारी ईदगाह में वो ना है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है कि अगर वो कुर्बानी की सलाहियत, इस्तिताअत, कुदरत रखता है, उसके पास इतना माल है कि वो कुर्बानी कर सकता है और वो कुर्बानी नहीं करता है तो इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह में ना आए। ये है अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी का मकाम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी हमेशा मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद दी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सनीन युज़ही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल क़याम फरमाया और हर साल आप कुर्बानी करते हैं। ये क्यों? उस कुर्बानी की एक तारीख मैं बता चुका हूँ। यह कुर्बानी असल में मकसूद जानवर नहीं है। कुर्बानी का जानवर उसका गोश्त मकसूद नहीं है और न अल्लाह ताला के पास आपका उसका गोश्त पहुँचता है और न उसका खून पहुँचता है, बल्कि तुम्हारे दिल में जो तक़वा है, अल्लाह का खौफ है। इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा समावात वल अर्ज़ हनीफ़ा जो पढ़ते हैं आप कि मैंने अपने चेहरे को और अपने तमाम ज़ात को उस ज़ात की तरफ कर दिया है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। इन्न सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह। मेरी इबादत, मेरी बंदगी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए, इसका कोई शरीक नहीं। कुर्बानी करने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है, ये दुआ पढ़ी जाती है, उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके कुर्बानी की जाती है। ये बंदा कहता है ये सब कुछ मेरा अल्लाह के लिए, मेरी नमाज और मेरी बंदगी सब कुछ, मेरा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ अल्लाह के लिए और मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। उसी जज्बे को कुर्बान करना, इसी जज्बे की तर्जुमानी करनी है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि मैं बता चुका हूँ गुज़श्ता जुमा को,
कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पर कुर्बानियाँ दी और कुर्बानी किसी एक शोबे में नहीं थी। माल की कुर्बानी दी, वतन की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी। हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इन्होंने भी इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, अल्लाह की रज़ा और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपना वतन भी छोड़ा, अपना घर भी छोड़ा, अपनी तिजारत भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मक्का से चले गए, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। अल्लाह से रसूल, अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला से जो अहद किया था उस अहद को उन्होंने नहीं तोड़ा। और यही कुर्बानी हमसे मांगी जाए और जानवर की शक्ल में मिले कि तमाम जानवर जो हमारे जरिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए जाते हैं, ये तमाम जानवर क़यामत के दिन हमारे लिए अजर व सवाब का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ आमिल इब्नु आदम के बेटे यानी इंसान ने कोई अमल नहीं किया यौमे नहर को यानी 10वीं ग्रामी बरामी जिलहिज्जा को, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हो कुर्बानी से बढ़कर। अरे यौमे नहर में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को अगर है तो अपने उन बंदों की तरफ से कुर्बानी करना है। मिन इहराक़ि दम, खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह को कोई अमल महबूब नहीं है। और फरमाया यह कुर्बानी करने किया हुआ जानवर जिसको तुम कुर्बान कर रहे हो, यह क़यामत के दिन अपनी सींगों के साथ, अपने खून के साथ, अपने बाल के साथ, अपने खुर के साथ वो आएगा। और ये आना क्या है, उसका वज़न किया जाएगा। वो 70 गुना बढ़ करके उसका वज़न होगा। 70 गुना ने आमाल पर जो इजाफा अल्लाह ताला करेंगे इस कुर्बानी का, वो 70 गुना और वो तोड़ा जाएगा मीज़ान अमल में, और अल्लाह ताला उसके एतबार से अजर देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुर्बानी करने वाला जब कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला के नबी को कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही मकबूल हो जाता है। फरमाया फतीबू बिहा नफ्सन, तो खुश दिली के साथ, शौक के साथ कुर्बानी करो। एक तो जानवर अगर है वो कीजिए, और नफरी कुर्बानी करनी है तो 10 कीजिए, 5 कीजिए, अल्लाह ताला ने जितनी वसात दी है। और उसके साथ ही साथ कुर्बानी जब करें तो कुर्बानी करने के वक्त जज्बा वही होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में ऐसे ही कुर्बान कर दूंगा जैसे इस वक्त मैं जानवर को ज़बह कर। और अपनी औलाद को भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस्लाम पर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अल्लाह के दीन पर आँच नहीं आने दूंगा। अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। आज देख रहे हैं इर्तिदाद यानी मुर्तद हो रहे हैं। बहुत वाक़या सुनने में आ रहा है कि हमारी नौजवान लड़कियां कॉलेजों में जो पढ़ती हैं और गैर मुस्लिमों से दोस्ती करके उनके फेवर में पढ़ करके अपना दीन भी छोड़ देती। उसका 2 सबब है कि हम अपने बच्चों को और बच्चियों की जो तरबियत करना चाहिए उस तरबियत में मुखरी
मुखलिस नहीं है, हम उनके अकीदे को, उनके ईमान को पुख्ता नहीं करते, हम उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, हम उनकी तरबियत नहीं करते, और हम ये समझते हैं ये बच्चे आज़ाद हैं और जो चाहे करे, हमको पैसे से मतलब है, कमाने से मतलब है, दौलत से मतलब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल को जो ज़बह करने का ख्वाब दिखा करके ज़बह कराने का इम्तिहान लिया था, उसमें यही दिखाना है कि एक बाप अपने बेटे की तरबियत जब तक इब्राहिमी शान के साथ नहीं करेगा, अपने बेटे की नशोनुमा ईमान के साथ नहीं करेगा, तब तक उसके बेटे में दीन रासिक नहीं होगा, और जब मौका मिलेगा दीन छोड़ देगा। आज बड़ी तादाद में तरक्की के नाम पर, खुशहाली के नाम पर, अच्छे ख्वाब के नाम पर हमारी लड़कियां, हमारे लड़के जो कॉलेजों में जाते हैं और कॉलेजों में पढ़ते हैं, और लड़कियों को कॉलेजों में दूर दराज इलाके में तनहा छोड़ दिया जाता है कि बेटी पढ़ रही है। ये बाप तालीम दिलाना चाहता है, लेकिन वो ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, न नमाज के, न रोज़े के, न हज के, न ज़कात के, न ईमान की तालीम है, न कुरान की तालीम है, न नमाज की पाबंदी है, बस एक आज़ाद रविश। हमने अपनी बेटियों को तरक्की में मुस्तकबिल संवारने के लिए कॉलेजों में दाखिल करा दिया। इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई है तालीम पर, इस्लाम ने तालीम से रोका नहीं है। इस्लाम तो तालीम को मिशन लेके चला है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, क़यामत तक ये तालीम का मिशन, जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो नमाज की नहीं थी, वो हज की नहीं थी, वो ज़कात की नहीं थी, वो तालीम की। पढ़ो, अल्लाह का इल्म पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस अल्लाह के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें बयान सिखाया, तुम्हें इल्म सिखाया कलम के ज़रिए। ये क्यों? इसलिए कि जब तक आपके अंदर, आपकी औलाद के अंदर दीन का इल्म नहीं होगा, ईमान दिल में जमेगा नहीं। जब देखिए कुछ न कुछ बक देंगे, ज़बान पर कुछ बक देंगे, क्यों? मुझे पैसा चाहिए। लड़के का पहनावा क्या है, लड़के की ज़िंदगी क्या है, लड़का करता क्या है, कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ पैसे से है। यह हमारा शियार और हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी अमल बन चुका है, जिसमें हम सब मुब्तला हैं, हम सब मुब्तला हैं। और अगर वही बाप अपने बेटे की तवज्जो करता है, अपने बेटे को तरबियत करता है, शुरू ही से उसे अल्लाह की बड़ाई सिखाता है, उसके दिल में ईमान को जागुज़ी करता है, उसके दिमाग में अल्लाह की अज़मत बैठाता है, अल्लाह के रसूल की सीरत सुनाता है, अल्लाह के रसूल के सहाबा के मिशन और कुर्बानी को बताता है, और उन्हें बतलाता है कि जान जाए लेकिन ईमान न जाए, तो कभी भी इर्तिदाद नहीं फैलेगा। यह कुर्बानी वो भी सबक हमें सिखा रही है कि हर बाप को इब्राहिम बनना पड़ेगा, कुर्बानी देते वक्त उसे अज़्म करना पड़ेगा। ये जानवर की कुर्बानी हकीकत में उस इताअत और फरमाबरदार इस्माइल की कुर्बानी है, जिसने अपने बाप से कहा कि या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। या अब्बाजान जो हुक्म दिया है आप उस पर अमल कीजिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अगर हम सिर्फ जानवर ले लिए और कुर्बानी कर दिए तो जाहिर के एतबार से एक कुर्बानी हो गई, लेकिन जिस चीज़ की कुर्बानी अल्लाह चाहते हैं वो कुर्बानी हम देंगे नहीं तो हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। एक वाजिब जिम्मे से साबित हो गया, एक जानवर ज़बह हो गया,
जब हमारी नीयत में सुधार नहीं तो ऐसे जानवर कि कोई हैसियत नहीं अल्लाह ताला के। लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी के जानवर का गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता और न उसका खून पहुँचता है। तुम्हारे दिल में जो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर है, वो अल्लाह देखता है। लाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तक़वा अल्लाह को पहुँचता है। कुर्बानी जब भी की जाए, बकरीद के मौके पर 3 दिन जो दिए गए हैं, जब भी मौका मिले 3 दिन में जो भी कुर्बानी करें 10 मरतबा सोचे कि कुर्बानी मुझसे क्यों ली जा रही। और कुर्बानी के जानवर की भी अहमियत है। जो भी कुर्बानी दी जाएगी, जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाएगा, वो मामूली किस्म का नहीं होना चाहिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह के रास्ते में जब भी खर्च करो, पसंदीदा और बेहतरीन माल खर्च करो। ऐसा नहीं कि लंगड़ा जानवर ले लिया, मरियल ले लिया, सींग टूटी हुई है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे जानवरों की कुर्बानी से मना फरमाया है जो बिल्कुल लंगड़ा के चलता है। हल्का फुल्का लंगड़ाना ये तो चल जाएगा, लेकिन एकदम लंगड़ा के चलता है, उसका एक पैर ज़मीन पर कायदे से पड़ता ही नहीं, फरमाया इसकी कुर्बानी नहीं हो। जिस कुर्बानी के जानवर की एक आँख ज़ाय हो चुकी है, एक आँख ही से देखता है, उसकी भी कुर्बानी नहीं हो। जिस कुर्बानी के जानवर का कोई उज़्व कटा हुआ है, जैसे कि कान 1/3 से ज़्यादा थोड़ा सा अगर कटा हुआ है, यह ऐब नहीं है। 1/3 कान मतलब उसका अगर 10 इंच का कान है तो उसमें से 3 इंच अगर कटा हुआ है तब तो उसकी कुर्बानी नहीं हो। कभी कभी थोड़ा सा कट जाता है। और ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी जिसको ठेला पर रख के ले जाना पड़े। तो कुर्बानी के जानवर सभी लोग देखते हैं। कुर्बानी बाद जानवर ऐसे होते हैं जिनके जिल्द पर सफ़ेद दाग भी होता है, यह कोई ऐब नहीं है। जैसे जिल्द में बाद जानवर को देखे हैं कि सफ़ेद सफ़ेद दाग है या कहीं थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है, ये ऐब नहीं। ऐब ये 4 चीज़ें हैं, बिल्कुल लंगड़ा हो, काना हो और मरियल हो कुर्बानी के, और उसकी सींग टूटी हुई हो। और सींग टूटने का मतलब ये है कि उसके अगर ऊपर की खोल निकली है तो वो खोल है, सींग नहीं है। खोल के अंदर जो गूदा वाला होता है मजबूत हिस्सा, वो सींग है, वो टूटा हुआ है तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर किसी भैंस की या बकरे की या बकरी की सींग खोल उतर गई है लेकिन उसकी सींग टूटी नहीं है तो उसकी कुर्बानी हो जाए। तो कुर्बानी का जानवर देख करके अच्छी तरीके से, अच्छी कीमत का, जो आपकी इस्तेताअत के बकदर हो। और बकरी और बकरे में 1 साल की शर्त है, दांत के टूटना कोई मियार नहीं है। दांता जो बोलते हैं, ये दांता कोई है ही नहीं इस्लाम में। 1 साल की कैद लगाइए, चूँकि उमूमन बकरा और बकरी साल भर में उनका दांत टूट करके नया निकल आता है, इसलिए कहते हैं दांता है। दांता मियार नहीं है। आप तो ये करते हैं कि 6 महीने का हो जाता है तो तोड़ देते हैं सब, बहुत ऐसा हो रहा है। और जब होता है तो दांत निकल आता है, खरीदने वाले दांते पर जोर देते हैं। हो सकता है किसी जानवर का दांत न टूटा हो साल भर होने पर भी, और साल भर का मालूम है कि साल भर का है, उसकी कुर्बानी की जाएगी। 1 दिन भी अगर कम है कुर्बानी साल भर में होने से, दांत निकले या न निकले, कुर्बानी नहीं हो। साल भर का हो गया, दांत टूटा या नहीं टूटा, उसकी कुर्बानी दी जाएगी। इसलिए ज़्यादा मालूमात जोर दीजिए कि ये जानवर अपनी शक्ल सूरत के एतबार से साल भर का है कि नहीं। दांत पर कभी मत जाइए, दांत मियार है ही नहीं।
शरीयत उसको कोई हैसियत नहीं देती कि दाता है, दाता है। गाय, बैल, भैंस ये सब 2 साल के होना चाहिए, बकरा बकरी या 1 साल का होना चाहिए, असल साल भर होना है। मिसाल के तौर पर अगर बकरीद से 1 दिन पहले कोई जानवर पैदा हुआ, साल भर में बकरीद के दिन वो कुर्बानी कर सकते। बकरीद के दिन 9 बजे वो पैदा हुआ तो दूसरे साल बकरीद के 11-12 बजे उसकी कुर्बानी कर सकते। दांत निकले या न निकले, टूटे या न टूटे, तो अच्छा जानवर तहकीक करके दांत पर मत जाइए, जानवर को समझ दिलिए कि ये 4 आदमी को दिखा लीजिए जो बकरी बकरा पालते हैं कि साल भर का है कि नहीं। उसकी सींग, उसकी हाइट, उसकी तमाम चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है कि साल भर का है। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए।